Good morning. Welcome back to Bhagavad Gita कर्म योग चैप्टर नंबर 3। हमने कर्म योग का डेफिनेशन आज भी मैं आप में से किसी से पूछूं तो शायद हम बहुत संक्षिप्त में एक शब्द में एक लाइन में ना बता पाए। इवन इफ आपने पूरा चैप्टर 3 पढ़ लिया जो कि कर्म योग की अल्टीमेट परिभाषा है। अल्टीमेट, इसके भी और कुछ है भी नहीं। श्री कृष्ण ने इतने सुंदर शब्दों में हर एक श्लोक के अंदर, आज हम 27 पे पहुंच चुके हैं, 26 तक हर श्लोक में कर्म योग का एक अलग डेफिनेशन दिया। यानी 26 डेफिनेशंस आज मेरे सामने, कम से कम 24 तो हैं बिकॉज दो श्लोक अर्जुन के। 25 डेफिनेशंस ऑफ कर्म योग, उसमें से एक भी आपके अंदर उतर गई तो सारी की सारी उतर जाएंगी, बिकॉज एक ही डेफिनेशन के डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस दिए हैं श्री कृष्ण। आज हम 27, 28 और 29 वर्ष के अंदर उसी कर्म योग की परिभाषा को, जो कि श्री कृष्ण ने पहले 25 वर्षों में दिया था, उसका एक अलग डायमेंशन, इट्स ए इंटेलेक्चुअल डायमेंशन। श्री कृष्ण जैसे साइकोलॉजिस्ट, इंटेलेक्चुअली साउंड, लॉजिकली आपके सामने रखने वाले, मतलब इससे बियॉन्ड कोई हो ही नहीं सकता। आई एम जस्ट होपिंग कि आज आप श्री कृष्ण के शब्दों को बहुत ध्यान से एक अलग वे में सुन पाओ। तो इस शक्ति को हमें देने के लिए हम श्री कृष्ण से ही प्रार्थना करते हैं। और बिफोर वी स्टार्ट, लेट अस स्टार्ट अवर डे विद प्योर मेडिटेशन ऑन गुरु, प्रेयर, एंड देन विल गेट इनटू वर्सेस। ऑल राइट, स्टार्ट करते हैं आज वापस से कर्म योग की एक नई परिभाषा पर। कई बार ये क्वेश्चन मन में आपके भी आता होगा, शायद कई लोगों के आया है, मेरे मन में भी आया था शुरू में, कि कृष्ण ने इतनी मेहनत क्यों करी। श्री कृष्ण इतनी मेहनत से अर्जुन को क्यों सिखा रहे हैं जब वो सीखने को रेडी ही नहीं हो रहा। जो बोलते हैं वो तो समझ में नहीं आता। एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट बोलते चले जा रहे हैं। पूरा का पूरा चैप्टर 2 सिखा दिया, जिसके अंदर आत्मज्ञान, सांख्य योग, फिर चैप्टर 3 कर्म योग, द पाथ ऑफ एक्शन, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ जाएंगे भक्ति योग, राजयोग, सब कुछ। 18 चैप्टर, इतनी बड़ी गीता क्यों? उस क्यों के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। अर्जुन ने जिस समय उसकी सबसे बड़ी जरूरत थी युद्ध की, जब वो हर तरफ जाके सेना एकत्रित कर रहा था, तब अर्जुन ने इतनी बड़ी सेना को छोड़कर श्री कृष्ण को चूज किया था। ये आज शायद आपके और मेरे लिए बहुत नेचुरल लगता होगा कि ऑब्वियसली उनको ही चूज करना चाहिए और सेना को छोड़ देना चाहिए, लेकिन इतना नेचुरल नहीं है। आज मैं आपको एक थॉट एक्सपेरिमेंट देता हूं, अपने आप को जरा सोचना। उस थॉट एक्सपेरिमेंट, आपका एजम्पशन करो कि आपके ऊपर 200 करोड़ का लोन है, आउटस्टैंडिंग है, 200 करोड़। और यही सिचुएशन आपके साथ होती, जहां पर एक साइड पे 300 करोड़ पड़े होते हैं और दूसरी साइड पे श्री कृष्ण होते हैं। आप किसको चूज करोगे? और ये आंसर आपको मुझे नहीं देना है, स्वयं अपने आप को देना है। जिसको भी चूज करोगे वहां से आपकी यात्रा शुरू होती है। मन जिसे चूज करेगा
वहीं पर समर्पण का भाव दिखता है। मन बहला भी सकता है कि अरे ये भी तो भगवान ही दे रहे हैं, लेकिन यहां पर क्लियर चॉइस है, या तो ये या फिर वो। आप किसको लोगे? वो ही सिचुएशन थी अर्जुन की जिस समय ये ऑप्शन प्रेजेंट किया गया था। इसमें कोई म्यूचुअल इंक्लूसिवनेस नहीं है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ऑप्शंस है। आप किसको चूज करोगे? क्योंकि अर्जुन ने श्री कृष्ण का हाथ पकड़ा था एक सखा की तरह, और उनके चरण छुए थे एक शिष्य की तरह, और इस सब को त्यागा था उस मोमेंट पे जहां पर ये ऑप्शन प्रेजेंटेड था, और वो पहला था जिसके साथ ये ऑप्शन, जिसको पहले ही ऑप्शन मिला था, ना कि दूसरा। ये स्थिति हमारे साथ हर रोज आती है, और हम किसे चूज करते हैं मुझे पता है। कंफर्ट सिनेरियो में, जब सब कंफर्टेबल सिनेरियो है, तब ऑब्वियसली ईश्वर को चूज करना इजी है। जब ये चॉइस अवेलेबल है, तब क्या करते हैं? वो क्वेश्चन आपको आंसर करना है, आपको स्वयं को। इधर उधर अपने रिश्तेदारों को भी मत देखना, अपने अंदर देखना आंख बंद करके, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि जो उत्तर आपका है वही आपके जो साथ में बैठे हैं उनका होगा। जरूरी नहीं, क्योंकि ये यात्रा स्वयं की यात्रा है, सिर्फ और सिर्फ आपकी यात्रा। इस बात से हम कर्म योग के वर्ष नंबर 27 पे आगे बढ़ते हैं। वर्ष नंबर 27, जो कि वर्ष 26 के बाद आता है, वर्ष 26 के अंदर अनासक्ति का एक बहुत ब्यूटीफुल डेफिनेशन कंक्लूड हुआ था। अनासक्ति की एक, उन्होंने अनासक्ति के बारे में बात करना शुरू किया था, और 26 पर वो कंक्लूजन किया अनासक्ति क्या होती है। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि तेरा तेरा बर्ताव ऐसा होना चाहिए जैसा किसी अज्ञानी का आसक्ति में होता है। एक एनलाइटेंड बीइंग का बर्ताव उतना पैशनेट होना चाहिए, उतना कंटिन्यूअसली डूबा हुआ होना चाहिए, जैसा एक अज्ञानी का आसक्ति में होता है, वैसे ही ज्ञानी का अनासक्ति में होता है। अनासक्ति जीवन की सुगंध है, अनासक्ति जीवन की फ्रेग्रेंस है, और जब तक आपके अंदर अनासक्ति की फ्रेग्रेंस नहीं आएगी, तब तक जीवन अभी भी आसक्ति और विरक्ति में घूमता रहेगा। अब आते हैं श्लोक नंबर 27। श्लोक 27 में श्री कृष्ण ने क्या कहा? श्लोक 27, 28, 29, श्री कृष्ण ने एक बहुत सेम बात बहुत अलग तरीके से बोली। श्री कृष्ण कहते हैं वर्ष नंबर 27 में, प्रकृते प्रकृते क्रियमाणी गुणे कर्माणि सर्वशः। प्रकृते क्रियमाणी गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़, अहंकार विमूढ़ आत्मा, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। बहुत सिंपल है। प्रकृते कर्मा क्रियमाणी गुणे कर्माणि सर्वशः। संपूर्ण कर्म का जो कर्ता है वो प्रकृति है,
प्रकृति, प्रकृति की शक्ति से क्रियमाणी करा जाता है, गुणे तीनों गुणों द्वारा कर्माणी सर्वशः सब कर्म प्रकृति की शक्ति से फर्स्ट लाइन। सेकंड लाइन में क्या बोलते हैं? अहंकार विमूढ़ आत्मा, अहंकार से मोहित होकर स्वयं को शरीर मानने वाली आत्मा, कर्ता अहम इति मन्यते, मैं हूं कर्ता ऐसा वो मानता है। वही बात जो पहले बोली थी, अलग तरीके से बोल दी। अभी क्या बोला? अभी ये बहुत, यहां से जरा कान बंद मत करना कि पता है पता है पता है, जरा सुनना। क्योंकि अगर श्री कृष्ण ने सेम बात वापस बोली है तो कुछ एक नया दृष्टिकोण जरूर रखा होगा। अब तक क्या बोलते थे कि परमात्मा करता है, अभी क्या बोलते हैं कि संपूर्ण कर्म की कृति, संपूर्ण कर्मों की कृति प्रकृति करती है। वास्तविकता कौन करती है? प्रकृति करती है। समस्त कर्म की कृति प्रकृति करती है। समस्त कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए हुए हैं, लेकिन अज्ञान के कारण अहंकार से भरा हुआ पुरुष मैं करता हूं ऐसा मान लेता है। समझ में आया? देखो, दो बातें हैं। सब कुछ प्रकृति का किया हुआ है, सब कुछ जिसे हम कहते हैं कि मैं करता हूं वो भी प्रकृति का किया हुआ है। जिसे आप कहते हैं मैं चुनता हूं वो भी प्रकृति का चुना हुआ है। जिसे हम कहते हैं कि ये सुंदर है वो भी प्रकृति का दिया हुआ है। जिसे हम कहते हैं ये कुरूप है वो भी प्रकृति का दिया हुआ। जिसने हमने सोचा आनंदमय है वो भी प्रकृति का दिया हुआ। हमारे सारे चुनाव प्रकृति के दिए हुए हैं, सब कुछ। हमसे कोई पूछे कि ये आपको सुंदर क्यों लगता है, तो आप बोलेंगे कि उसके फीचर्स बड़े अच्छे हैं, प्रकृति के दिए हुए हैं। उसके फीचर्स भी प्रकृति के दिए हुए हैं, आपका उन फीचर्स के साथ मोहित होना भी प्रकृति का दिया हुआ है। आपको उसका अच्छा लगना भी प्रकृति का दिया हुआ है। सब कुछ प्रकृति का किया हुआ है। अच्छा लगने के कारण आपके हाथ से कर्म होना भी प्रकृति का दिया हुआ है। सब कुछ प्रकृति ही करती है, सब कुछ प्रकृति की करती है। प्रकृति मतलब नेचर। मैं बार बार प्रकृति बोल रहा हूं तो सडनली प्रकृति के का चेहरा बदल जाता है। ये आपकी प्रकृति ही है जो आपकी आंखें जो देखती हैं वो देखती हैं। इसमें आप कहां पर है, इसमें हम कहां हैं, जरा सोचिए। ये जो प्रकृति है ये एक विराट यज्ञ चल रहा है। उस विराट यज्ञ में आप एक छोटी सी आहुति है, छोटी सी, इतनी सी। उस छोटी सी आहुति का अहंकार लेकर आप बैठे हैं। भोजन स्वादिष्ट लगता है, भोजन का स्वाद प्राकृतिक है, भोजन का हर एक कण प्रकृति है। सब कुछ प्रकृति का ही मिश्रण है। आपका क्या है? तो श्री कृष्ण कहते हैं ज्ञानी पुरुष इस अज्ञान,
इस अहंकार, इस भ्रम से बच जाता है। इस अहंकार, इस भ्रम, इस अज्ञान से बच जाता है कि मैं करता हूं, और यही देख पाता है कि प्रकृति करती है। और जैसे ही ये ख्याल आता है कि प्रकृति करती है, सब दुख सब सुख हो जाते हैं। तो जैसे ही ये ख्याल आता है कि प्रकृति के गुण धर्मों का सब कुछ फैलाव है, ये सब कुछ जो फैला हुआ है ये प्रकृति के गुण हैं, हम केवल उस गुणों में उठी हुई एक छोटी सी लहर है, उसका एक छोटा सा अंश है। वैसे ही जीवन की आसक्ति और विरक्ति विलीन हो जाती है। आप छोटा सा और एग्जाम्पल लीजिए। एक सागर में से मैंने एक लोटा पानी निकाल दिया तो सागर का वॉल्यूम कम तो नहीं हो जाता, सागर का एक्शन कम नहीं हो जाता, उसके अंदर प्रवाह कम नहीं हो जाते। वैसे ही अगर आपके जीवन में से भी एक मनुष्य जो आपके साथ था वो लुप्त हो जाए, होता ही है, मृत्यु लेके जाती है उसे, आपका जीवन तब भी चलता ही रहता है। प्रकृति चलती ही रहती है, रुकती तो कभी है नहीं। तो जब ऐसा है तो आपके होने का अर्थ उसी समय लुप्त हो जाना चाहिए। आप जब हैं तो इस यज्ञ का भाग बनो, वो ज्यादा मैं मत करो, इस यज्ञ का भाग बनो, ज्यादा मैं मत करो। यही श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं करता हूं इसको भूल जा। ये सृष्टि कर रही है, ये प्रकृति कर रही है, तू सिर्फ उस प्रकृति का एक छोटा सा भाग है। तो तेरे को जो कर्म दिए गए हैं, जो कर्म तेरे को दिए गए हैं, उसको प्रसाद बन के, उसको प्रसाद मान के, कर्म का फल प्रसाद नहीं है, दिया हुआ कर्म प्रसाद है। उसके जो फल हैं वो तो प्रकृति के गुण बन जाते हैं। जैसे ही जीवन में आसक्ति विरक्ति होती है, जैसे ही जीवन में राग विराग होता है, वैसे ही वर्ष 26 तक जो बोला था, अनासक्ति, वितराग और ज्ञान उपलब्ध होता है। अर्जुन से वो कह रहे हैं बार बार, तू लड़ रहा है ऐसा मत सोच, प्रकृति लड़ रही है यही सोच। क्योंकि चाहे तू लड़ाई करे या तू चला जाए, प्रकृति तो फिर भी लड़ेगी। कौन हारेगा कौन जीतेगा वो प्रकृति को नहीं पता। इस समय प्राकृतिक बैलेंस ये बोलता है कि लड़ाई होनी पड़ेगी। इस समय प्राकृतिक बैलेंस ये बोलता है कि युद्ध अनिवार्य है। तो तू कौन है उससे भागने में? कौरवों की प्रकृति है, उनका गुण धर्म है कि उन्हें कुछ चाहिए। वैसे ही प्राकृतों की पांडवों की एक प्रकृति है, उनका गुण धर्म है। इन दोनों गुण धर्मों में तालमेल नहीं। अब इन गुण धर्मों में तालमेल नहीं है तो संघर्ष हो रहा है। सागर की एक लहर इस तरफ आती है और सागर की लहर दूसरी तरफ आती है, दोनों टकराती हैं, संघर्ष होता है। लेकिन अगर लहर को होश आ जाए और लहर चेतना में आ जाए तो शायद लहर भी बोले कि मैं क्यों टकराऊं अपनी लहर से। आज प्रकृति में सिर्फ एक ही ऐसा प्राणी है जिसे प्रकृति ने होश दिया है, चेतना दी है, प्रकृति ने दी है होश या चेतना।
वो प्राणी है मनुष्य। इस चेतना का आप अगर प्रयोग, इस चेतना का अगर आप यूज एनलाइटनमेंट की तरफ जाने में ना लगाओ तो इस चैतन्य का वेस्ट हो जाएगा। आपका हर दिन हर क्षण एनलाइटनमेंट की यात्रा में है। अगर वो नहीं कर रहे हो तो चेतना का वेस्ट हो जाएगा। चेतना वेस्ट हो जाएगी। चेतना सिर्फ इतना बोलती है कि ये विराट यज्ञ चल रहा है, तो सिर्फ आहुति बन। सब कुछ प्रकृति कर रही, तू कहां कर रहा है? श्री कृष्ण के हिसाब से धर्म और अधर्म की लड़ाई है। श्री कृष्ण के हिसाब से प्रकृति के बीच में उठी हुई दो लहरों का संघर्ष है। इसमें अर्जुन लहर के एक लहर है, दुर्योधन दूसरी लहर है। इस लहर के होने के कारण ये भ्रम हो सकता है कि मैं लड़ रहा हूं। इस भ्रम में हो सकता है कि ये फीलिंग भी आए कि मैं हारूंगा, मैं जीतूंगा। इस भ्रम में हो सकता है कि मैं मारूंगा, मैं मिट जाऊंगा, या मैं मरूंगा। ये सिर्फ लहर के ऊपर है। जैसे समुद्र की लहर के ऊपर झाग होती है ना, झाग, बुलबुले, वैसे ही अर्जुन है। लहर तो आने ही वाली है, लहर तो टकराने ही वाली है। अर्जुन भी एक झाग है लहर की, दुर्योधन भी झाग है उस लहर की। लहर तो उठ चुकी है युद्ध की, युद्ध तो होने ही वाला है। दोनों लहरें टकराएंगी। प्रकृति निर्णय कर कर चुकी है कि ये होने ही वाला है। तो तू कौन है? झाग अर्जुन, जो सोच रहा है कि तू लड़ेगा नहीं। तू नहीं भी लड़ेगा तो सिर्फ झाग है, लहर तो टकराने ही वाली है, युद्ध तो होने ही वाला है। जिस दिन कोई व्यक्ति जीवन को अहंकार से मुक्त करके देख पाता है। अहंकार के शब्द को जरा डिवाइड करते हैं, संधि विच्छेद करते हैं अहंकार का। पहली बार करता हूं मैं। अहंकार का संधि विच्छेद करें तो क्या आता है? अहम प्लस आकार। यानी जिस समय मनुष्य अहम के आकार को देखता है तब वो अहंकारी बन जाता है। आपके अंदर आकार है ही नहीं, तो कौन सा आकार? जिस दिन व्यक्ति जीवन को अहम के आकार से मुक्त देख पाता है, जिस समय व्यक्ति जीवन को अहम के आकार से मुक्त देख पाता है, उस दिन हार जीत सुख दुख सब खो जाते हैं। तब वो ज्ञान को उपलब्ध होता है। क्योंकि जैसे ही अहम का आकार चला जाता है, यानी अहंकार चला जाता है, वैसे ही शांति आती है। और जिस समय शांति आती है, ज्ञान शांति को जन्म नहीं देता, शांति ज्ञान को जन्म देती है। और ये ज्ञानी पुरुष, ये ज्ञानी तब कर्म करता है और कर्ता नहीं बनता। ये पुरुष कर्म तो करता है लेकिन कर्ता नहीं बनता। ज्ञानी तब सब कुछ होता है और फिर भी भीतर से कुछ भी नहीं होता। तब ज्ञानी जवान होता है लेकिन जवान नहीं होता, बूढ़ा होता है, बूढ़ा नहीं होता, बचपन में रहता है लेकिन बचपन में नहीं होता। हर उस अवस्था में सुख में रहता है, सुखी नहीं होता, दुख में रहता है, दुखी नहीं होता। वो रहता है संसार में
संसार ही नहीं होता। मृत्यु होती है, मरता नहीं। जन्म होता है, जीवित नहीं। एक्चुअली ज्ञानी अस्पर्शित हो जाता है, उसको कुछ भी छूता ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो प्रकृति का भाग बन गया है, प्रकृति को कुछ छूता नहीं। सिर्फ और सिर्फ अहम का आकार जब बनता है तो सब छूता है। सिर्फ अहंकार ही स्पर्शित होता है। जब अहम का आकार बनता है कि मैं ये हूं, तो उसको तो छुएगा ही। और अहम का आकार बड़ा सेंसिटिव है, अहंकार बड़ा सेंसिटिव है। छुआ नहीं कि दुख हुआ नहीं, टच किया और दुख हुआ, बस। अहंकार ही सारा स्पर्श ले रहा है। रास्ते पर आप जा रहे हो, कोई हंस देता है, कोई रो देता है, आपके अहंकार को छू देता है। आपका अहम का जो आकार है, क्योंकि उसमें आकार है, इसलिए वो छूता है, सब छूता है उसे। और छूना मतलब दुख, बड़ी मुश्किल है। अगर आप प्रकृति का भाग बन जाओ तो कोई लहर हंस भी रही हो तो हंसने दो, कोई लहर रो रही हो तो रोने दो। मेरे को जो कर्म ऑफर है मैं वो करूंगा। कृष्ण इतना ही कहना चाहते हैं कि ज्ञानी करता है कर्म, लेकिन करता नहीं बनता। अब ये शब्द बहुत इजी था बोलना, करता नहीं करता भाव छोड़ दो, मैं करता नहीं, लेकिन रोज करता हूं ना मैं तो। क्यों? क्योंकि मैंने अहम का आकार बना रखा है। जो करता नहीं बनता वो जीवन के परम सत्य को उपलब्ध हो जाता है। अगर आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा हो तो आप क्या बोलते हो? मतलब ये भी अहम का एक भाग है। आप बोलते हो म- मैं करता हूं, ये नहीं बोलते। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ईश्वर करते हैं, ईश्वर ने बहुत अच्छा दिया। जिस समय आपके जीवन में बुरा हो रहा होता है, दुख आ रहे होते हैं, तब आप ये क्यों नहीं बोलते कि जीवन ने, ईश्वर ने बहुत अच्छा दिया? क्योंकि जो भी हो रहा है, चाहे वो सुख का भाव हो, चाहे दुख का भाव हो, वो उस समय की परिस्थिति का भाव है। शुक्र करना सीखो, बस शुक्र करना सीखो, शुक्र करना सीखो। थैंक यू। ग्रैटिट्यूड। जो भी दिया शुक्राना, जो ना दिया शुक्राना। ये जो शुक्र कर रहा है ना, वो अहम के आकार को विलुप्त कर रहा है। चाहे आपको दुख लगे या सुख लगे, आपके जीवन में दर्द आए या नहीं आए, होना तो वही है जो होना है। क्योंकि लहरें तो उठ चुकी, टकराएंगी जरूर। अब झाग बोले ना 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 ना, ना मुझे नहीं टकराना, तो उससे कुछ नहीं होता। आप झाग, लहर भी नहीं। लहर के ऊपर जो बुलबुले उठ रहे हैं वो हो। लहर तो उठ चुकी, अब भागोगे कहाँ? मना क्या करोगे? झाग का काम है लहर पे बस बैठे रहना, भागना नहीं। भागो मत। प्रकृति कर रही है, ये समझो। और प्रकृति के अंदर मैं सिर्फ खड़ा हूं, ये समझो। बाकी प्रकृति कर रही है, प्रकृति कर रही है।
इसी बात को कहते कहते अभी इसको और एक्सप्लेन करने के लिए श्री कृष्ण ने वर्स नंबर 28 बोला। वर्स 28, तत्ववीत तु महाभाव, तत्ववीत तु महाभावो गुण कर्म विभागयो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है। तत्ववीत तु महाभावो गुण धर्म गुण कर्म विभाग्यो, विभाग कर देता है। गुणा गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। तत्वतीव तु महाभावो गुण कर्म विभाग्यो गुणा गुणेषु वर्तते इति मत्वा न सज्जते। हे महाभावो अर्जुन, महाभावो विशाल भुजाओं वाले, महाभावो विशाल भुजाओं वाले अर्जुन, तत्व ज्ञानी, तत्व को जानने वाला, तत्वविद, पहला जो वर्ड था ना, तत्वविद, सत्य को जानने वाला, तत्व को जानने वाला, तत्व ज्ञानी आत्मा की पहचान गुण और कर्म से करता है। वो गुण विभाग और कर्म विभाग को जानता है। अब ये बहुत बड़ी बात बोली है और यहीं पर हमारे जीवन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। वो कहते हैं कि ज्ञानी पुरुष प्रकृति को जिस जिस सिचुएशन में वो है उसको दो भाग में डिवाइड कर देता है। ज्ञानी पुरुष जिस सिचुएशन में वो है उसे दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। पहला पार्ट गुण पार्ट, गुण विभाग। दूसरा पार्ट कर्म विभाग। ज्ञानी पुरुष दो विभागों को अलग अलग देख सकता है बहुत क्लियरली, अज्ञानी नहीं देख पाता। अब इसका मतलब क्या है कि श्री कृष्ण की इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है, ऐसी एबिलिटी बहुत कम में है। वो लॉजिकली ब्रेक डाउन करते हैं चीजों को। कई बार इस शक्ति को ना, ये शक्ति बड़ी जरूरी है। इसको यूजुअली मैं ट्रांसऑर्गेनाइजेशन में जब बिजनेस सेशंस करता हूँ तो बोलता हूँ कि आप किसी भी प्रॉब्लम को अगर फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन की तरह देख पाओ ना, मास सेपरेट एक्सेलरेशन सेपरेट, तो फोर्स का मिश्रित मतलब नहीं दिखता है, मास अलग दिखता है, एक्सेलरेशन अलग दिखती है। यही किया श्री कृष्ण ने इस पॉइंट पर। श्री कृष्ण ने बोला जीवन इज इक्वल टू गुण इंटू कर्म। जिस जीवन को आप देख रहे हो वो दो चीजों का भाग है, गुण भाग अलग है, कर्म भाग अलग है। जो मनुष्य अपने जीवन को इन दो भागों में देख पाता है वही वास्तविकता में जी पाता। नहीं समझ में है, समझाता, बहुत सिंपल है। ठीक, उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है बिकॉज सिंपल चीजें ही समझ में नहीं आती। श्री कृष्ण बोल रहे हैं जीवन को दो प्रकार से देखा जा सकता है। एक तो जैसा जीवन का केंद्र हम हैं, वी आर द फोकस पॉइंट, और सारा जीवन मेरे आसपास घूम रहा है, सारा जीवन परिधि है। कील मैं हूं, सारा जीवन परिधि है, मैं बीच में हूं और आसपास मेरे घूम रहा है। अज्ञानी की मनोदशा यही, वो गुण और कर्म को अलग अलग नहीं करता।
दूसरा दूसरा जीवन ये है जिसमें जीवन सेंटर है और तुम आसपास घूमने वाली बहुत चीजों में से एक चीज हो। सिमिलर टू, जैसे पहले लगता था ना कि अर्थ सेंटर ऑफ द यूनिवर्स है, वो सारा सब कुछ अर्थ के अराउंड घूमता है। जब कॉपरनिकस ने कहा कि नहीं भैया, सेंटर तो सन है, हम उसके आसपास घूमते हैं, उसको तो फांसी पे चढ़ा दिया, क्योंकि मनुष्य के अहंकार के अगेंस्ट बात हो रही थी। अहम का आकार टूट गया। सारा मनुष्य का अहंकार सोचता है कि वही केंद्र पर है और सब कुछ उसके आसपास घूमेगा। अज्ञानी ये दृष्टि है। सेंटर जो है सेंटर जो है अज्ञानी की दृष्टि है, सेंटर जो है पूरे वर्ल्ड का, पूरे जगत का, पूरे संसार का, वो मैं। ये है अज्ञानी की दृष्टि। ज्ञानी की मनोदशा एकदम उल्टी है। ज्ञानी कहता है केंद्र परमात्मा है, बड़ी कृपा है उसकी, हम थोड़ी केंद्र है। फोकल पॉइंट तो परमात्मा है। ज्ञानी बोलता है केंद्र मैं नहीं हूं। केंद्र अगर होगा भी तो परमात्मा ही होगा। हम तो परिधि पर उठी हुई लहरें हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं, शायद वो भी नहीं। तो ज्ञानी कहता है विराट का कर्म है, मैं तो उस कर्मों की लहरों पर एक तिनके से ज्यादा कुछ नहीं, एक बुलबुल से ज्यादा कुछ नहीं। इसीलिए कर्म मेरा नहीं, कर्म विराट का है। ये बात ज्ञानी के अंदर बहुत क्लियर होती है। जो भी फलित हो रहा है, हार या जीत, सुख या दुख, प्रेम या घृणा, युद्ध या शांति, जो भी घटित हो, वो प्रकृति के गुणों से घटित घटित हो रहा है। ऐसा जो व्यक्ति जान लेता है, उसके जीवन में अनासक्ति फलित हो जाती है। उसके जीवन फिर आसक्ति का जहर नहीं रहता। अब जरा ध्यान से सुनना, ही बड़ा अभी शायद समझ में नहीं आया। तो गुण धर्म, गुण का विभाग और कर्म का विभाग अलग अलग। जो भी फलित हो रहा है वो प्रकृति के गुणों के कारण फलित हो रहा है, और जो कर्म हो रहा है वो विराट का कर्म है। मैं किधर हूं इसमें? जो भी होता है वो प्रकृति करती है, और उस होने में जो कर्म होता है वो विराट करता है। तो मैं कहूं, ये ज्ञानी सोचता है। ज्ञानी ना तो गुण को पकड़ना चाहता है, ना कर्म को। अब इसको जरा सिंपल भाषा में लेते हैं। सिंपल भाषा में श्री कृष्ण बोल रहे हैं, डायग्राम बना के आपको दिखाता हूं तो समझ में आएगा। सिंपल भाषा में श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि किसी भी चीज के दो विभाग हैं। आपके जीवन में कुछ भी हो रहा है, उसके दो विभाग हैं। पहला है गुण विभाग, दूसरा है कर्म विभाग। अब अज्ञानी की मनोदशा ऐसी है कि वो इन दोनों को अलग अलग नहीं देख पाता, वो गुण और कर्म को सेम कर देता है। और जब गुण धर्म सेम हो जाते हैं, गुण और कर्म, तो ये पिंक या ब्लू नहीं दिखता, ये पर्पल दिखता है। मतलब मतलब ये कि मैं कर्म
गुणों के साथ करता हूं, गुण के कारण करता हूं। मेरे जीवन में दुख आया तो मेरा कर्म दुख की तरह हो जाता है। मेरे जीवन में सुख आया तो मेरा जीवन सुख की तरह हो जाता है। मेरे जीवन में कोई घटना घट गई जिससे वापस से मुझे दुख आया, फिर मेरा कर्म दुख की तरह हो जाता है। मैं स्थिर नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे मैं अपने कर्म गुणों के कारण करता हूं। गुण कर्म डिसाइड करते हैं। जब इन दोनों के अंदर एक कनेक्शन रहता है, गुण कर्म डिसाइड कर कर्म गुण डिसाइड करता है, ये जो दशा है जहां पर गुण जो प्रकृति ने दिए उस स्थिति में आप उससे अपने कर्म करते हैं, ये दशा है अज्ञानी की। और ज्ञानी क्या करता है? ज्ञानी गुण और कर्म को अलग अलग देखता है। वो बोलता है कि ये तो, इसका कोई कनेक्शन नहीं। गुण आया तो वो तो मेरे को दिख रहा है, मेरे को महसूस करना है, मुझे उसको सहना है। सुख आया तो मुझे उसको देखना है। तो ज्ञानी गुण को अलग और कर्म को अलग देखता है। अज्ञानी गुण और कर्म को एक कर देता है। तो जो उससे कर्म फलित होते हैं, उससे जो कर्म फलित होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इसका आउटपुट लॉन्ग टर्म में कुछ भी नहीं हो सकता सिवाय दुख की। वो सुख भी आता है ना टेम्पररी, वो दुख का ही फॉर्म है। वो सुख का फॉर्म नहीं, सुख है ही नहीं, वो दुखी है। इसका आउटपुट दुखी होने वाला। और जो मनुष्य इसको अलग कर लेता है, उसका आउटपुट आनंद ही होने वाला है। तो अलग कर लेते हैं थोड़ा सा। जो गुण को अलग और कर्म को अलग देखता है, जो इन दोनों को अलग देखता है, उसके जीवन में सिर्फ और सिर्फ आनंद ही होता है। ये है ज्ञानी और ये है अज्ञानी। ये समझना, इसको समझ में आना, यही है वास्तविक गीता, यही है कर्मयोग। कि गुण को और कर्म को अलग देखने की क्षमता, कर्मयोग। इन्हीं बातों को चैप्टर 2 में भी बहुत बार बोला था श्री कृष्ण ने। सुनाई नहीं दिया अर्जुन को या हमको? हमको सुनाई नहीं दिया। एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज आपके आप एक नाव में बैठे हो, बोट पे। अब नाव पे बैठे हो तो हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं नाव को कंट्रोल करने की, लेकिन सडनली नाव ना हिलने लग जाती है। और आप सपोज मानो कि बैंक से दूर चले गए। अब डर लगना शुरू हो गया कि पता नहीं कैसे कंट्रोल में आएगा, ना तो मुझे नाव चलानी आती है ना कुछ होता है, मैं गहरे पानी में आ चुका हूं। तो मैं नाव को डांटता हूं क्या? मैं नाव को तो डांटता नहीं। फिर क्या होता है,
दूसरा सिचुएशन, मानो कि वही नाव पे एक दूसरा आदमी बैठा हुआ है जिसने गलती से रस्सी खोल दी और आप बीच में आ गए, और वही सिचुएशन है डर की, दोनों को चलाने नहीं आती, आप उसको डांटते हो। आप नाव को नहीं डांटते, आदमी को डांटते हो। क्यों? क्योंकि नाव को तो आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि वो तो प्रकृति का पार्ट है, वो रस्सी निकल गई और नाव बीच में आ गई। हम सोचते हैं आदमी ने रस्सी निकाली और नाव बीच में आ गई तो इसलिए उसकी गलती है। आदमी ने जो रस्सी निकाली उसको भी ऐसा बोल सकते हैं कि आदमी जो उस पर बैठा था वो भी प्रकृति का भाग है, रस्सी निकल गई उसके हाथ से और नाव बीच में आ गई। हम मनुष्य को एक अहम के रूप में देखते हैं। हम गुण, अब ये गुण गुस्से का प्रति डेवलप हुआ, डर का डेवलप हुआ, तो मेरा कर्म क्या था कि गाली दे दो, डांट दो। लेकिन अगर इसी गुण को मैं बोलूं कि ये गुण तो आया, लेकिन गुण तो प्रकृति ने जन्म दिया, कर्म तो विराट ने किया, मैं अपना कर्म विराट के हिसाब से ना करके, अपने हिसाब से ना करके विराट के हिसाब से करता हूं। तो जो मैं उस समय करूंगा जब नाव पे कोई नहीं बैठा है, वही मुझे अभी करना है, बिना किसी ऐसे कर्म को क्रिएट किए जो कि गुण के कारण डेवलप हो रहा है। ये है ज्ञानी का, ये है ज्ञानी का कर्म। उस समय भी शायद मैं डर से बचने के लिए कुछ ना कुछ करूंगा, लेकिन तब मैं साथ में ग्रम्बल भी करता रहूंगा, डांटता भी रहूंगा, तेरे कारण हो गया, तेरे कारण हो गया, तेरे कारण हो गया। जो भी हुआ प्रकृति के कारण हुआ, जो भी होगा प्रकृति के कारण होगा, जो भी हो रहा है प्रकृति के कारण हो रहा है। हम सब उसमें एक छोटे झाग की तरह है। लहर तो उठ चुकी है, लहर तो उठ चुकी है, वो तो आगे बढ़ेगी ही, वो तो आगे बढ़ेगी ही। आप चाहे ग्रम्बल करो या ना करो, आपको गुण और कर्म को अलग अलग करना आना चाहिए। इसी बात को कंप्लीट करने के लिए श्री कृष्ण ने वर्ष नंबर 29 भी बोला। सिर्फ श्री कृष्ण इतना ही बोल रहे हैं अर्जुन से कि जीवन गुणों के अनुसार वर्तित हो रहा और कर्म भी महाप्रकृति की विराट लीला का हिस्सा है, ऐसा जान लेना कर्म में अनासक्ति प्राप्त करवाता है। ऐसे व्यक्ति को दुख नहीं आता, ऐसे व्यक्ति को सुख भी नहीं आता, ऐसा व्यक्ति को सफलता असफलता समान लगती है, ऐसे व्यक्ति को यज्ञ अपयज्ञ भी समान लगते हैं, ऐसे व्यक्ति को जीवन और मृत्यु भी समान लगती है। ऐसी चित्त दशा में ही परमात्मा का, सत्य का, आनंद का अवतरण होता है। ऐसी चित्त की दशा, इसलिए श्री कृष्ण कह रहे हैं तू भाग मत, तू इस भ्रांति में मत पड़ कि तू कर रहा है, तो इसके बीच अपने आप को मत लेके आ, अपने अहम के आकार को विलीन कर दे। यदि तू अनासक्त खड़ा हो जाएगा तो फिर युद्ध भी शांति लगेगी, क्योंकि युद्ध शांति का ही पाठ है, सब कुछ शांति है। जो भी हो रहा है शांत प्रकृति में हो रहा है। आप जिस तरफ से देख रहे हो वहां अशांति दिख रही है। अगर तू अनासक्त खड़ा हो सकता है तो युद्ध शांति बन जाएगा, और अगर तू अनासक्त नहीं होगा तो शांति भी युद्ध ही बनी रहेगी। वर्ष 29 में यही बात जो मैंने समझाई थी, श्री कृष्ण ने उसको इलेबोरेट किया है।
प्रकृते गुण समूढ़ा सज्जते गुण कर्मसु। प्रकृते गुण समूढ़ सज्जन्ते गुण कर्मसु तान अकृत्वाद मंदान कृतवित न विचलेत। बहुत ही कीमती सूत्र है ये। वही बात है जो मैंने डायग्राम में समझाई। प्रकृति के गुणों से मोहित हुए पुरुष कर्मों में आसक्त हो जाते हैं। वो जो पर्पल बना था ना, पर्पल, वो इसलिए बना था क्योंकि आपने जो कर्म किए थे वो प्रकृति के गुणों से मोहित होके किए थे। गुण भी प्रकृति के हैं, गुण प्रकृति के हैं। आप गुण नहीं देख रहे हो, उसके मोह में उसके मोह में मोहित हो जाते हो, हिप्नोटाइज हो जाते हो, और उसके कारण कर्म करते हो, उसके कारण कर्म करते हो, पर्पल सर्कल में पहुंच जाते हो। प्रकृति के गुणों से मोहित हुए पुरुष कर्मों में आसक्त होते हैं। और जब वो प्रकृति के कर्मों में मोहित हो, गुणों में मोहित हो जाते हैं, तो वो जो भी कर्म करेंगे उसके कारण वो दुख को ही जन्म देगा। इस मोहित शब्द को समझना पड़े। मोहित शब्द का अर्थ है हिप्नोटाइजेशन। आप हिप्नोटाइज हो जाते हैं। हिप्नोटाइज, कोई चेहरा बहुत सुंदर दिख गया, आप हिप्नोटाइज हो जाते हो और आप उसकी तरफ खिंचे चले जाते हो। यानी कि आपका जो खींचना है वो चेहरा नहीं खींच रहा है। वो चेहरा सुंदर है, वो तो प्रकृति का गुण है, लेकिन आप सुंदरता के पीछे नहीं जा रहे हो। आपका हिप्नोसिस, आपका हिप्नोटाइजेशन आपको उसकी तरफ लेके जा रहा है। आपका जो मोह है उसकी तरफ लेके जा रहा है। चेहरा सुंदर है, ये तो आपकी आंख देख रही है, वो भी प्रकृति का गुण है। होश की स्थिति का अर्थ और बेहोशी की स्थिति का अर्थ श्री कृष्ण ने इसमें दे दिया है। जो भी बेहोश है वो वही है जो प्रकृति के गुणों के कारण मोहित हुआ है। वही दुखी है, वही पीड़ा में। हम किन किन चीजों से मोहित होते हैं उन पे अगर ध्यान दो तो आपका मोह आपको उनकी तरफ खींच के लेकर जाता है। आपका सबसे बड़ा जो खजाना है, जो जो सबसे बड़ा ट्रेजर है, वो आपका समय है। आपके मोह के कारण आप समय के ट्रेजर को उसमें डाल देते हो। कृष्ण कहते हैं प्रकृति के गुणों को ना समझने से और उससे मोहित हो जाने से, सम्मोहित हो जाने से, हिप्नोटाइज हो जाने से आदमी अज्ञान में, बेहोशी में, आसक्ति में कर्म करता है और वो दुख का कारण बनता है, गिल्ट का कारण बनता है। और नासमझी से भरा हुआ ये जगत, पूरा जगत इसी तरीके से कर्म कर रहा है, इसी तरीके से कर्म कर रहा है। और जो इस तरीके से कर्म करता है, जो मोह के कारण कर्म करता है, वो कभी भी धर्म को जन्म नहीं दे सकता। वो सिर्फ अधर्म ही करेगा, क्योंकि उसके अंदर स्वयं की इच्छा पूर्ति मिली हुई है। कृष्ण कह रहे हैं प्रकृति में गुण है अर्जुन, प्रकृति में गुण है और आदमी उससे मोहित होकर जीता है। साधारण आदमी उसमें मोहित होकर जीता है और वही मोह उसे अंधेरे में, अंधकार में, दुख में लेकर जाता है।
ज्ञानी पुरुष इन दो विभागों को देख पाता है। वो गुण के सम्मोहन से मुक्त हो जाता है, और जब वो गुण के सम्मोहन से मुक्त हो जाता है वो होश में आता है, और जब वो होश में आता है तो वो वैसा ही व्यवहार करता है जैसा विराट उसे प्रेजेंट करता है इन द फॉर्म ऑफ ए ब्लेसिंग। एक शब्द, एक सेंटेंस में कुछ दिनों से बहुत लोगों से बोल रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ कुरुक्षेत्र में खड़े हो जाओ, बस कुरुक्षेत्र में खड़े हो जाओ। श्री कृष्ण जो आपसे कह रहे हैं करने को वो करते रहो, मतलब विराट जो आपको दे रहा है वो करते रहो, क्योंकि जो विराट आपको आपके कर्म से दे रहा है, आपके कर्म के लिए दे रहा है, वो वो तो प्रकृति का भाग है। उस कुरुक्षेत्र में जो कुरुक्षेत्र की स्थिति है, वो जो वहां की स्थिति है, उसके कारण जो गुण प्रोड्यूस हो रहे हैं ना प्रकृति के, उससे इमोशंस का जन्म होता है। उन इमोशन के कारण कर्म मत करना, जो कर्म दिया जा रहा है वो करना, बस इतना ही बोला है श्री कृष्ण ने। अब मैं वापस से उस डायग्राम में जाता हूं और इस बात को कंक्लूड करता हूं। आपके गुण आपके अंदर भावनाओं को जन्म देंगे। प्रकृति के गुण भावनाओं को जन्म देंगे। उन भावनाओं से कुछ कर्म करने की इच्छा उत्पन्न हो, और जो वो कर्म उन इच्छाओं के कारण होता है, ये कर्म पाप है। प्रकृति के गुण ये अज्ञानी का पाप है। प्रकृति के गुण कुछ भावनाओं को जन्म देंगे। ज्ञानी मुरुष इन भावनाओं को तितीक्षा से सहता है। जॉय भी आए तो भी सहता है, और वो भी लहर के अंदर उत्थान है, और कर्म का कोई कनेक्शन नहीं बिल्ड करता इससे। वो जानता है कि कर्म विराट का खेल है, और जो भी ऑफर किया जाता है वो विराट जो भी ऑफर करता है वो ही उसके कर्म का कारण बनता है। ऐसा कर्म अगर युद्ध भी हो तो भी पुण्य है। ये संसारी का जीवन है, और ये योगी का। इसे कर्म योग बोलते हैं। क्योंकि यहीं पर योग का जन्म, यहीं पर कर्म पूर्ण होता है, यहीं पर आप विराट के यज्ञ का पाठ बनते हो, यहीं पर आप वो सब करते हो जो कि आपको करने के लिए ईश्वर ने यहाँ भेजा है। इसमें आप वही करते हो जिसके कारण ईश्वर आपको इतनी बड़ी ब्लेसिंग देते हैं। और इन्हीं स्थितियों में इसी तरीके से करते समय आपके अंदर शुक्र का जन्म होता है, और जब शुक्र का जन्म होता है तो शांति का जन्म होता है,
और जब शांति का जन्म होता है, वो ही शांति आपके अंदर ज्ञान को उत्पन्न करती है। और जब ज्ञान आपके अंदर से एक गंगा की तरह बहता है, जब ज्ञान आपके अंदर से गंगा की तरह बहता है, तो वो आपके जीवन को शुद्ध कर देता है। और जो चित्त को शुद्ध कर देता है, वो चित्त ईश्वर को देख लेता है। कहाँ? इसी प्रकृति में, जिस प्रकृति के गुणों से वो कर्म कर रहा था। तो श्री कृष्ण वास्तविकता में अर्जुन से क्या कह रहे हैं कि युद्ध तो होगा ही, युद्ध तो नहीं रुकेगा। आपके जीवन में जो हो रहा है वो तो होगा ही, वो तो नहीं रुकेगा। चारों तरफ खड़े हुए लोग युद्ध से सम्मोहित होकर, मोहित होकर, हिप्नोटाइज होकर खड़े हैं। तो वो तो लड़ने ही वाले हैं। वो वहां पर लड़ने क्यों आए? क्योंकि किसी को राज्य चाहिए, किसी को ये चाहिए, किसी को वो चाहिए, कोई अपनी प्रतिज्ञा में फंसा हुआ है। सब में मोह का कोई ना कोई, प्रकृति के गुणों के मोह में फंसा हुआ है। तो युद्ध तो होगा ही। इनको कुछ पता भी नहीं है कि वो क्यों युद्ध कर रहे हैं। वो तो सिर्फ मोह के कारण युद्ध कर रहे हैं। इन अज्ञानियों के बीच, इन प्रकृति के गुणों से सम्मोहित पागलों के बीच तू ऐसा व्यवहार कर, जानते हुए कि ये व्यर्थ है, युद्ध व्यर्थ है। तू युद्ध कर। और वैसे भी तेरे अकेले भागने से युद्ध रुकने वाला नहीं है। तो इतना ही कर सकता है कि इस युद्ध को प्रकृति का खेल मान, होश में खुद को प्रकृति का भाग मान, और प्रकृति जो तेरे को ऑफर कर रही है वो तो बिना सोचे, बिना मुंह के कर। बस कुरुक्षेत्र में खड़ा रहे, और जो तेरे को दिया जा रहा है तो कर। ये होगा नहीं, वो अच्छा नहीं, ये बुरा नहीं, ये सोचने का अधिकार भी तेरे को नहीं है। तेरा अधिकार है तो खड़ा रहे कुरुक्षेत्र में, और बस, और बस समर्पित कर। घर बैठना नहीं है, कुरुक्षेत्र में खड़ा होना है। क्योंकि तुम जहां भी भाग कर जाओगे, वहां भी कुरुक्षेत्र का जन्म होने ही वाला है। तो कुरुक्षेत्र में खड़े होने की तितिक्षा बिल्ड कर। जो भी तेरे ऊपर हो रहा है उसको सहने की शक्ति बिल्ड कर, और कर्म कर। जो तेरे ऊपर व्यवहार हो रहे हैं उससे कर्म मत कर। जो तेरे को करना चाहिए, जो प्रकृति ने ऑफर किया है, वो कर्म कर। और जो पुरुष गुण और कर्म, गुण प्रकृति के गुण और विराट के कर्म को अलग अलग देख लेता है, वो ही योगी बनता है, वो ही ज्ञानी बनता है, वो ही अल्टीमेटली मोक्ष को, निर्वाण को, अहम के आकार को मिटा पाता है। मोक्ष को प्राप्त होता है, निर्वाण तक पहुंच। निर्वाण का अर्थ है अहंकार को बुझा देना, अहम के आकार को विलीन कर देना। और वही है जीवन का सत्य। कर्म योग की एक और परिभाषा श्री कृष्ण ने आपको दे दी। ऑल राइट, थैंक यू। लेट्स टेक अप सम क्वेश्चंस। नो क्वेश्चंस? निशांत?
अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। निशांत आप वहां पर हो कि नहीं हो? नहीं। Good morning, Rohit bhai. सर गुड मॉर्निंग। One question which has always bothered me, or it comes out, is in my childhood also I had seen couple of my neighbors who were really intelligent, and suddenly after they pass with flying colors, they one or two of them have become virtually they were indicted in cases and all that kind of stuff. So, I mean, what is the explanation to this? Because is it that their karma was written that way, or is it that they chose to do that way? Because suddenly a person cannot change that way out, And if I look at from the Mahabharata side out, how do you correlate that with uh, Duryodhan also going into in spite of explaining him everything by Krishna himself? इट्स एक्सप्लेनेशन से क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है। अच्छा, किसी को एक्सप्लेन करने से थोड़ी कुछ समझ जाता है। आपको लगता है कि अभी हम सबको गीता समझ में आ गई है? नहीं नहीं बिल्कुल। एक्सप्लेनेशन करने से थोड़ी कुछ समझ में आता है, वो तो रियलाइजेशन करनी पड़ती है ना अंदर से। ओके। बहुत सारे फ्रेंड्स ऑफ माइंड, फॉरगेट फ्रेंड्स ऑफ माइंड, रजत गुप्ता का नाम सुना आपने? रजत गुप्ता, मैकेंजी, टॉप बॉस, आईआईटी दिल्ली, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल। I think the only person in this world who could, an Indian in the world, who could actually pick up the phone and call anybody, founder of ISB, he actually got everybody together. What happened to him? Greed? इतने पैसे होने के बावजूद। तो जो प्रकृति के गुण होते हैं ना, वो आपके अंदर कुछ ना कुछ जन्म दे ही देते हैं। अच्छा, अब अगर उन गुणों से आपने कर्म किया तो वो तो गलत रास्ते पर ही लेकर जाने वाला। अच्छा, अगर आपने अपने कर्म गुणों को देखते हुए किए तो चाहे वो उस समय शायद मैच भी कर जाए जैसा प्रकृति चाहती है आपसे करें, लेकिन अल्टीमेटली आप गलत रास्ते पे चले जाओ। ऐसा हो सकता है ना कि गुण जो आया तो मेरे को फीलिंग्स आई, और जो प्रकृति की चाह है वो दोनों का एक्शन सेम है। तो मैंने एक्शन तो सेम किया, लेकिन किया क्यों? मैंने विराट के कर्म का पार्ट लेते हुए नहीं किया, मैंने गुणों के कारण किया। तो कहीं ना कहीं तो गुण आपको रॉन्ग रास्ते पे लेकर जाएंगे ना, तो आप गलत कर दोगे। ओके। और गलत हो ही जाएगा, और गलत होगा ही, वो वैसे भी गलत था, उस समय शायद रिजल्ट सही आ रहा था। तो कर्म तो गुणों को देख के करना ही नहीं। प्रॉफिट लॉस इसको देख के जब कर्म किए जाते हैं ना, वो कर्म आपको गलत रास्ते पर ही लेकर जाते हैं। ओके। शायद प्रॉफिट को देखते हुए कर्म और जो पर्पस को देखता हुआ कर्म है शायद सेम हो, लेकिन आपने किसको देखकर किया वो कर्म, वो इंपॉर्टेंट। ओके। Are you getting what I'm saying? Yeah, I got Then it. you will fall into wrong trap ultimately because you're seeing from profit. But if you're seeing from purpose, you will go on the right track only because that is where the Virat is wanting you to go. Okay. So education has nothing to do with what you do. Your Sangati has nothing to do with what you do. Your nature and nurture has nothing to do with what you do. These are only part of many things. But what is ultimately what you do, if it is in connection with the doing of the nature, the world, the Virat, the consciousness, then Okay. only what you're doing is yagya, otherwise it is not. Got it. Got it. And every day you will be in this dilemma. So you have to be conscious about this every single day, every single minute. ऐसा नहीं कि संडे को ये नहीं होता है, ये हर दिन होता है, Yeah. सेकंड में होता है। Thank you. Thank you.
Anybody else? So Nishant, you have raised your hand, so I'm allowing you to talk if you want to talk. I think उसका unmute नहीं हो रहा है. All right. Okay. If there are no more questions, then let us. Good morning, Rohit. Thanks for an over wonderful session. Rohit, गुण और संस्कार सेम है क्या? नहीं अलग है. गुण क्या होता है? गुण अभी suppose your son is not well. It's wrong example. Suppose. Then you मतलब he is facing some trouble in his life. इससे जो भावनाएं डेवलप होती है ना, वो गुण होती है. आपने क्यों बोला रॉन्ग एग्जांपल? It hurts me. जो वर्ड आपने शब्द यूज किया ना आपने, वो गुण से आपने कर्म किया. समझ रहे हो ना? फीलिंग से कर्म किया. हाँ, फीलिंग को यूज करके कर्म किया. ओके. वो फीलिंग है, वो प्रकृति का गुण है. मैंने कुछ शब्द बोले, वो गुण ने डेवलप किए. उस गुण ने आपके अंदर एक भावना डेवलप की. उसने आपको हर्ट किया और आपके मुख से शब्द निकल गए. Now this action that you did was against nature. If you surrender to God, then you will not take this action. मतलब whatever you say, it doesn't matter. How does it matter? वो लहर आ रही है. वो लहर मेरे को टकराएगी और मेरे को दर्द होगा, इसलिए मैं उससे एक्शन ले लूं. मेरे को गुस्सा आ जाए, मेरे को क्रोध आ जाए. That is not what Virat wants you to do. अर्जुन ने भी कृष्ण से पूछा था ना कि ये सब जो यहाँ खड़े हैं, इसको देखकर आप बोल रहे हो ठीक है, मैं समझ गया. बुद्धि शायद समझ आ गया, समझ गया कि ये सब आत्माएं हैं, ये सब शरीर नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी आप बोल रहे हो. लेकिन दुख तो हो रहा है ना, दिल में दर्द तो हो रहा है, उसका क्या करूं? तो श्री कृष्ण ने क्या आंसर दिया तुम? कि ये तो पहले ही मर चुके हैं सब. नहीं, उन्होंने कहा था सहो. अच्छा, तितिक्षा. सहो. जन्म लिया है तो सहो, उसके कारण कर्म मत करो. जो भी मनुष्य सहने के दर्द के कारण कर्म करता है या सुख के कारण कर्म करता है, वो कर्म ही रॉन्ग है. वो सारे कर्म रॉन्ग है. जो गुण को और कर्म को अलग अलग कर सकता है, वही वास्तविकता में ज्ञानी है. गुण और कर्म को अलग अलग कर सकते हैं. बट मतलब इन द रूटीन तो अपन सब नॉर्मल एंड अच्छे के लिए और मतलब ऐसे ही करते हैं ना, कुछ सोच के थोड़ी ना करते हैं कुछ. अभी आपने किया था ना. हाँ, सोच के किया था. सोच के नहीं किया था ना, वही तो पॉइंट है. नेचुरली किया था वो तो. ना, आपकी नेचर क्या बन गई है, हम सबकी नेचर क्या बन गई है, आपकी क्या, हम सबकी नेचर क्या बन गई है कि जहां मेरा मोह है, वहां पर तो मेरे को बड़ा ध्यान देना है. वो नेचर है. जहां मेरा मोह नहीं है, वहां पर मेरे को ध्यान नहीं देना. दोनों ही गलत है. दोनों ही गलत है. ये मोह के कारण कर्म किया हुआ, सम्मोहन के कारण कर्म किया हुआ बेहोशी की अवस्था बताता है. होश क्या है? सम्मोहन को अलग और कर्म को अलग, वो होश है. Good. Are you getting what I'm saying? हाँ, थोड़ा डिफिकल्ट है. डिफिकल्ट तो है ही, तभी तो भगवत गीता लिखी है. जो अर्जुन की स्थिति है वो यही तो है. अर्जुन का, चलो इनके साथ क्या क्या गुण है इधर प्रकृति का, जिसके कारण अर्जुन भागने की सोच रहा है? उसको लग रहा है कि मैं इतने सारे जनों को मार के मुझे तो पाप चढ़ जाएगा, मैं क्या करूंगा. नहीं, ये कुछ नहीं लग रहा है उसको. वो तो सारी जिंदगी मारा ही है लोगों को. अच्छा, वो अपने आप को बहुत ग्रेट समझ रहा है कि अरे मैं लड़ूंगा तो मार ही दूंगा इन सबको.
नहीं, वो सिर्फ यही सोच रहा है कि ये सब तो मेरे भाई हैं, ये तो मेरे, मतलब इनके साथ इनकी गोद में खेला हूं मैं। अच्छा वैसे ही, मतलब मोह ही आ गया फिर तो। हाँ वो ये थोड़ी सोच रहा कि मेरे को कोई पाप लगने वाला है। उसने आज तक तो कितने करोड़ों लोगों को मार दिया होगा, ओके। उसको कभी लगा नहीं कि मोह पाप कर रहा हूँ। मोह में ही कि सब मेरे बड़े हैं, तो इन्होंने मेरे मुझे घर के लोग, पढ़ाया है, भीष्मिता में दादा है। हाउ आज जो एक्चुअली एग्जाम्पल अच्छा हुआ, आपने मुझे बोला ना कि रॉन्ग एग्जाम्पल, यही हो रहा है अर्जुन के साथ, एग्जैक्टली यही हो रहा है। वहां पर वो बैठे हुए हैं जिसके लिए वो रॉन्ग एग्जाम्पल बन रहा है, सामने वही तो है जिससे दर्द होता है, दिल में देखकर दर्द होता है। अब कर्म उसके कारण होगा तो भागेगा ही ना, ऑप्शन ही नहीं है। इतना आप सोचो, एक आदमी नहीं है परिवार का, सारा खानदान है, सब कुछ है, एवरीबॉडी इज देयर। मतलब 3 पीढ़ियां खड़ी हैं सामने, हम्म फ्यूचर भी खड़ा है, पास्ट, प्री पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑल स्टैंडिंग इन फ्रंट, एंड ही इज देयर टू फिनिश एवरीथिंग ऑफ। नॉट इजी फॉर, इजी, नॉट इजी। हम लोग कितना पितरों के लिए प्रे करते हैं, ये करते हैं, मतलब आई मीन एवरी एंगल से हम शुभ ही करना चाहते हैं ना, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो चाहे व्हाटएवर। तो या टू थिंक ऑफ इट आल्सो इज, so what he's asking is a very human question to ask. एक्चुअली So इट इज अ ह्यूमन क्वेश्चन टू आस्क, इट इज नॉट अ ज्ञानी क्वेश्चन। मतलब ये तो बिल्कुल human नेचुरल question, जैसे है। मेरे को ज्ञान व्यान सब समझ में आ गया, लेकिन दर्द का क्या करूं? तो इट इज वेरी इजी टू रिलेट टू कृष्णा, very difficult to relate to Arjun in while you're reading Gita. But if you're not reading Gita, you can relate to Arjun only. You can't relate to Krishna. What Krishna is saying is, he is talking from mountain, and you are sitting in under the mud. under the mud. What you are saying कि क्या गुण अलग करूं, क्या कर्म अलग करूं? मतलब तुम मुझे बोल रहा है कि देखो ही नहीं इनको, मैं आंख ही बंद कर लूं? तो हाँ, आंख ऐसा बंद, कैसे हो सकता है? आंख बंद कर लो। कहते क्योंकि युद्ध तो वैसे भी होने वाला, वो लहर तो उठ ही चुकी। आई गॉट इट, लाइक मीन्स कि एग्जाम्पल को ऐसे समझना बड़ा आसान है कि समुद्र है, लहर है, आई एम जस्ट अ ड्रॉप, पार्ट ऑफ इट, I am the consciousness and all that. But once it comes to your existence as a human being, अपने आप को separate करना या शरीर मुक्त या अहंकार आकार सब भूल के, little नहीं, pretty difficult. I mean, I cannot little it. It is, yes. Not difficult, not easy. Not easy. Imagine काफी लेवल ऊपर जाना पड़ेगा। तो किसी ने पूछा था, क्या भूल गया, याद आते होते को है कि अलग करना अपने आप को गुणों से, आप उनके बीच में जी रहे हो, कैसे अलग करोगे? सोचो ना कितना, मतलब एब्सोल्युटली परफेक्ट कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुआ हमारा, मैंने सोच के बोला भी नहीं, मेरे तो मुंह से निकल गया। तो शायद मैं तो बड़ी हूँ, शायद श्री कृष्ण आपको एक्चुअल समझाने एग्जाम्पल के लिए। हाँ, बिकॉज मेरे को तो एक कोई जरा सा स्टेटमेंट याद है, तो दुर्गे दुर्गे रश्मि टाटा स्वाहा, जरा भी डर लगता है तो। अरे आप छोड़ो ना, मैं घर पे नहीं कर सकता हूँ ये, यहाँ पर कर सकता हूँ। घर पे बोल दिया ना मैंने ऐसा, तो बोला भी क्यों? हाँ एग्जैक्टली, बोला भी क्यों? व्हाई क्रिएट रॉन्ग एग्जांपल? क्यों बोला? मतलब अगर अगर भगवान ने उस समय क्या बोलते तथास्तु बोल दिया तो हाँ, सरस्वती बैठी हो तो फिर क्या हो? तो मैं तो गलत देखने भी नहीं देती, गलत बोलने भी नहीं देती। तो ये जो है ना, ये आप सोचो, आपके कर्म रॉन्ग डायरेक्शन में ही है, 100% रॉन्ग डायरेक्शन में। अगर हमारा जीवन इन बातों में लगा हुआ है ना, तो हम जीवन की एक्चुअल रूप को देखना बंद कर चुके हैं। हम सिर्फ इसी रूप से देख रहे हैं, और हमको ये सही भी लग रहा है। यही है गुण और कर्म को अलग करना। पर एक एग्जांपल ये भी है रोहित की, एवरी टाइम आई फील लाइक आई वाज आल्सो टॉट बाय गुरु की
choice is yours. You know, you are the person and choice is yours. So for me, like always choosing the right over wrong. Always. Behavior में, doing में, deeds में, या फिर even watching में. So suppose if there is a movie with war, everything, I don't want to see it. मेरी choice है ना, मैं अच्छा देखूंगी, मुझे नहीं देखना war या दुनिया जहान का खराब या fighting ये वो. It doesn't interest me. I like all good. तो मतलब तो फिर उसमें कुछ गलत थोड़ी ना है मतलब. कुछ मैंने क्या बोला, अब ध्यान से सुनना. गुण आपसे कई बार ऐसा कर्म करवाएगा जो शायद प्रकृति भी चाहती है वही करो आप. वो मैच कर सकते हैं. या लेकिन आपने गुण प्रकृति के विराट के कर्म का पाठ होते हुए नहीं किया कर्म, आपने गुण के कारण किया कर्म. कर्म वही है. जैसे कृष्ण ने उसको कहा था द्रौपदी को, द्रौपदी ने कहा मार देती हूँ. कृष्ण ने बोला मत मारो, पहले क्षमा करो. वो क्या कर रहे हैं, उनको गुण से अलग कर रहे हैं ना. क्षमा करना मतलब गुण से अलग हो गया. तो अब कर्म कर, अब न्याय कर. ओके. तो द्रौपदी बोलती है न्याय में भी तो मारना है. नहीं लेकिन ठीक है, वो ठीक है. तो क्यों मार रही है वो डिपेंड कर. तो अपने ऊपर तेरे को दर्द हो रहा है इसलिए तो मार रही है, तो गलत है. या न्याय की दृष्टि से मार रही है. न्याय की दृष्टि से, दृष्टि डिफाइन करती है आप कर्म कर रहे हो विराट का पाठ बनते हुए कि कर्म कर रहे हो अपने भावनाओं का पाठ बनते हो. तो ऑल्सो इसलिए हर कर्म जो भी हो मतलब इट शुड बी सरेंडर्ड. इट हैज टू बी सरेंडर्ड. यू हैव टू बी. फिर एटलीस्ट यू विल नॉट गेट द लाइक फिर आपको उसका क्या बोलते हैं भुगतान नहीं करना पड़ेगा बिकॉज ईश्वर के चरणों में सरेंडर किया और कर्म किया. तभी सोचो कितने करते हो ऐसे काम, क्योंकि बेहोशी में बहुत सारे हो जाते हैं. आज तो एक कर दिया आपने बेहोशी में कर्म. अरे इतना कर्म. तो बेहोशी वाले कर्म बहुत सारे होते हैं. Thank you so much for taking out time for us. Thank you. Thank you. All right. If there are no more questions, I will conclude. Okay. Still suddenly question appear होता है तो लिख देना Q&A में, जब तक खुद तक आंसर करते हैं. Thank you very much. Let's conclude the session with a prayer.